तरस में जो हुआ, जो लखीमपुरी खेड़ा में हुआ, अभी भी वो घूम रहे ना उनके साथ, तो उनके बारे में कौन बात करेगा। देखो एक मुद्दे से लोग अभी लोग समझ गए, और ये सरकार चाहते हैं कि हम अकेले अकेले हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि हम धर्म पे नाम पे बढ़ जाए, वो चाहते हैं हम जाति के नाम पे बढ़ जाए, वो चाहते हैं हम राज्य के नाम पे बढ़ जाए, वो चाहते हैं कि अंत में हम अकेले अकेले होकर हार जाए। बीजेपी के नेता तो आधे पागल हो गए। कैसे पागल होगा? पागल हो गए यार। जो हाथरस कांड हुआ वो यहाँ यूपी में हुआ, जहाँ पे बीजेपी सरकार है, और जो दिल्ली के इतना करीब है। आप बताइए पंजाब में अब वो तो बाद की बात है। वोट दीजिएगा ना आप? नहीं, वोट की बात नहीं अभी। दीजिएगा, आप दीजिएगा कि नहीं? ना, अभी वोट की बात की है। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला, वोट की बात की है। अभी थूक कर चाटने जैसे हो गया ना उनका स्थिति, वही हुआ उनका। इतने एक साल तो थूक रहे थे कि यार बढ़िया है कानून, देखो देश तरक्की करेगा, विकास होगा, किसान सफलता हो जाएगी, ये तो देशद्रोही है, ये तो ये है, वो है, खालसा, पता नहीं क्या क्या आपको पता होगा। आज वापस चाटना पड़ रहा है उनको। मुफुट, तुम्हें आम खाना पसंद है? मुझे हाँ पसंद नहीं है। कैसे खाते हो? चूस के खाते हो, काट के खाते हो, गुटली कैसे खाते हो? मैं तो डायरेक्ट खाता हूँ। हैं? हाँ। मोदी जी तो चूस के खाते, मैंने सुना। मोदी जी खाते होंगे यार। नहीं, पर उनका तो बहुत बड़ा इंटरव्यू चला था ना कि आम के ऊपर? नहीं हाँ के ऊपर होगा, किसानों के ऊपर क्या होगा यार? आम के ऊपर इंटरव्यू किया? हाँ, तो मोदी जी कभी टीवी के सामने तो आते ही नहीं है गरीबी की बात करने। वही तो बात है। अभी गरीबी की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, कभी दूसरे पत्रकारों को तो देते नहीं है, और आम के बारे में दिया। हद करते हैं यार मोदी जी यार, ये कोई तरीका होता है क्या? अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। हमारे पीछे अभी देखा आपने, ये लोग कलाकार हैं, ये आज प्रदर्शन कर रहे थे। आमतौर से बहुत कम ऐसे आंदोलन में देखते होंगे। सीएए के टाइम में हमने देखा, या जेएनयू का जब मूवमेंट चल रहा था तो उस वक्त हमने देखा कि अलग अलग संगठन के लोग आ रहे थे, अलग अलग संगठन के कलाकार आ रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, अपने कलाकारी से दिखा रहे थे, एक मैसेज देना चाह रहे थे। आज गाजीपुर बॉर्डर पे यही हमें देखने को मिला कि एक मैसेज देने की कोशिश की इन किसान संगठन के लोगों ने। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम राजस्थान के अजमेर से आगे एक राजसमंद भीम ब्लॉक है, वहाँ हमारा एक संगठन है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, और हम एक नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM बोल के उसके साथ जुड़े हैं। तो यहाँ हम आए हैं। क्या किया आज यहाँ आप लोगों ने? या हम थोड़ा सा एक गीत गाए, नारे लगाए, और एक नाटक भी दिखाया, उपलब्धियाँ बोल के, एक व्यंग तरीके से। जो आज हम ये किसान बैठे हैं, या एक बहुत जो हमारे देश में चल रहा है पिछले 6 सालों में, वो जो भी चल रहा है उसके बारे में हमने एक व्यंग में एक प्रस्तुति दिखाई थी। क्या मैसेज क्या था उसका? यही था कि 74 साल के बाद भी जो हमारे आज़ादी की लड़ाई की बात थी, भूखमरी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आज भी हम वो या तो भटक गए या भूल गए, और हम दूसरे सब मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज हमको यहाँ बैठकर बोलना पड़ रहा है कि किसानों को बचाओ, जबकि और आगे बढ़ाना पड़ रहा था, किसानों के फसलों के बारे में, MSP के बारे में बात करना था, पर आज हम यही बैठकर यही बात कर रहे हैं। आज महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, दलितों के साथ अत्याचार होता है, कुछ भी बात चुनाव के दौरान होता नहीं है। क्या बात होता है? राम मंदिर के बात, इसके बाद उसकी बात, पाकिस्तान आम की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है। अरे दुश्मन कौन है हमारा? दुश्मन हमारा गरीबी है। जो बच्चा गांव में शिक्षा नहीं पहुंच पा रहा है, जो भूख से मर रहा है, उसके बारे में बात है। तो इसलिए हम यहाँ हैं। हमारे प्रधानमंत्री को। लेकिन ये बात जो आप बोल रहे हैं कि शिक्षा, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, इन सब विषय पे चुनाव नहीं लड़ती है ये पार्टी, और लगातार जैसा कि आपने बताया अभी कि देश में जब चुनाव आता है तो राम मंदिर और ऐसे जो नारे होते हैं, ऐसे स्लोगन होते हैं, उसको तेज़ किया जाता है। उससे इस पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, एक बड़ा हिस्सा वोट दे रहा है। आपको क्या दिक्कत है? जनता तंग आ गई है। अभी कोरोना के टाइम पे लोगों ने देखा है, सब कुछ याद रख रहे हैं लोग कि 15 लाख बोला था, वो भी याद है लोगों को, नोटबंदी का कोई भूला नहीं है। जो बेरोजगारी हो रही है देश में, वो भी सब याद रख रहे हैं। तो हो सकता है वो तो जुमला बुलाते रहेंगे, वो कोशिश करेंगे चुनाव से पहले लड़ाई करवाने का, दंगे करवाने का, ये हिंदू मुसलमान करने का, पर लोग तो याद रख रहे हैं। लोग तो परेशान हो गए, गांव में आप जाओगे, लोग तो परेशान हो गए, उसने तो डर के वापस लेना पड़ा। इनको भी समझ, गणित तो ये भी बिठा रहे हैं, ये भी सरकारें सिर्फ अपने चुनाव से चुनाव दिमाग चलाते हैं। उसलिए उनको भी कहीं से पता चला होगा कि यूपी हार है, पंजाब तो हार है, उसलिए तो एक वापस हटाओ, एटलीस्ट तो घोषणा तो करो, हो सकता है वो भी जुमला हो। तो अब जीत जाएंगे? अब तो अभी देखते हैं, जुमला है तो और लड़ेंगे। SC ST के लोगों पे लगातार हमला हो रहा है,
इससे पहले भी CNRC का आंदोलन चला, तो आप लोग सिर्फ किसान आंदोलन में अपने आप को शामिल करने आए थे, या इस तरह का मूवमेंट जो देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है या चलेगा उसमें भी आप जाएंगे? देखिए, जो भी सरकार संविधान के विरोध जो भी करेगी हम उसके साथ में लड़ेंगे। हम जो संविधान के विरोध करेगा कुछ भी, तो हम सारे, वो CNRC हो चाहे किसान आंदोलन हो, जो संविधान के खिलाफ है हम उसके लिए लड़ेंगे। चाहे वो दलित का कहीं भी कुछ मार पिटाई हो या धर्म को लेकर कुछ दंगे हो, उस सब के लिए हम तो लड़ेंगे। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है जी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, बहुत अच्छा हो रहा होगा। आप लोग विरोध कर रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ तो विरोध नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ कांग्रेस है। देखिए, जहाँ सत्ता है वहाँ वो सत्ता के बचाने की एक कोशिश भी चलती है। तो राजस्थान में भी ऐसा नहीं है कि हमारी सब बातें वहाँ मानी जाती हैं। अभी हम एक यात्रा लेकर निकलने वाले हैं राजस्थान में, जिसमें हम मांग कर रहे हैं जवाबदेही कानून की। वो कानून ये कहता है कि आप कहीं भी जाओ, एक मज़दूर को कहो उसने कितना काम किया, उसके हिसाब से उसे मजदूरी मिलती है। लेकिन सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की आज तक कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। वो उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, कितने समय में वो काम करेंगे, अगर वो काम पूरा नहीं करते हैं, लापरवाही बरतते हैं तो क्या होगा। इसको लेकर अभी हम राजस्थान में एक यात्रा निकालने वाले हैं कि वो जवाबदेही कानून पास होना चाहिए। कांग्रेस ने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम वो कानून बनाएंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हम ये कानून बनाएंगे। उसके बाद एक कमेटी भी बनी, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन भी दे दी, लेकिन आज तक वो कानून नहीं बना है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ कोई एक पार्टी विशेष या कुछ ऐसा है। जहाँ सत्ता है वो कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की, अपने आप को आगे भी अपने आप को पावर में रखने की। तो बात सिर्फ कांग्रेस बीजेपी नहीं है, बात है कि जनता कैसे अपने मुद्दों को उठा पाए और कैसे जनता आगे बढ़ पाए इस संविधान के साथ। मतलब ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना तो मकसद नहीं है ना आपका? बिल्कुल नहीं है। हम तो उस जगह से आते हैं जहाँ नारा आया हमारा पैसा हमारा हिसाब, जहाँ सूचना का अधिकार का जन्म हुआ। तो उसमें हमारा पैसा हमारे हिसाब में तो कोई पार्टी की बात ही नहीं है। हम तो बीजेपी के आगे भी बैठे हैं धरने पे, सूचना के अधिकार के लिए कांग्रेस के लिए बैठे। हम नहीं बैठे, हमारे जो साथी हैं वो बैठे, उस क्षेत्र की जनता बैठी। तो हम तो चाहते हैं संविधान की पालना हो, चाहे पार्टी कोई भी हो, संविधान के अनुसार हम चलें और जनता अपने मुद्दों पर अपनी बात को उठाए, चाहे वो वोट के दौरान हो चाहे वोट के बाद हो। जनता की आवाज़ सबसे बड़ी आवाज़ है और आज आपने ये देख लिया, क्योंकि 1 साल बाद कम से कम उन्हें अकल आई कि जनता क्या चाहती है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं तो सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रहना है उस चीज़ को, वो हमें लगातार जनता को अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी सरकार तक और उन्हें सुननी पड़ेगी। ये हमारे साथ मैं देख रहा हूँ कि इस संगठन में कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं। महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है देश में। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बार बार इस बात को दावा कर रहे हैं कि अब देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, महिला बहुत सुरक्षित है, रात के अंधेरे में भी निकल सकती है। लेकिन आप तो राजस्थान से आ रही हैं, कैसे देखती हैं उनके स्टेटमेंट को और सच्चाई को? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये जो उनका स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि जो हाथरस कांड हुआ वो यहाँ यूपी में हुआ, जहाँ पे बीजेपी सरकार है और जो दिल्ली के इतना करीब है। आप बताइए, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आप बता रहे हैं कि ये महिलाओं के जो सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, सुरक्षा है, बिल्कुल मुझे तो कहीं नहीं महसूस होती कि ये सुरक्षा है। आज भी अगर हम निकलना चाहें तो हम नहीं निकल पाते हैं ना, नहीं निकल पाते। देखिए ना, आज अगर यहाँ पे जहाँ धरना चल रहा है, जहाँ आंदोलन चल रहा है, कितनी महिलाएं आ पा रही है बताइए आप। आज अगर हम हैं तो चार जो लड़कियां हैं उनके साथ हम इतने भाई हमारे साथ है, इसलिए हम यहाँ पहुँच पाए। तो मुझे सुरक्षा बड़ा सवाल है आज भी। हाँ जी बिल्कुल। गृह मंत्री जो दावा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो उसको गलत दावा मानती हूँ। अच्छा, ये किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, छात्र हो, कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो इस वक्त 100% जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो बोल रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री की बातों पे 100% भरोसा है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर वादे करते हैं और अगर उनको नहीं निभाएंगे तो बताइए कौन विश्वास करेगा। अभी आपने कहा कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे और हम अभी मुझे मुकर जाते हैं कि हमने उस टाइम बोल दिया अब नहीं करेंगे, हमारी मर्जी नहीं करेंगे, तो वो झूठा वादा हुआ ना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो दावा कर रहे हैं, गृह मंत्री जो दावा कर रहे हैं, वो उस दावे का खंडन ये विरोधी दल नहीं कर रहा है, कोई कांग्रेस या दूसरे दल के लोग नहीं कर रहे हैं, वो छात्र हो, मजदूर हो और युवा वर्ग कर रहा है। वो इस बात को लेकर कि जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो गृह मंत्री बोले, जो सरकार कह रही है, उनके बातों
में दरअसल सच्चाई नहीं है। आप लोग राजस्थान से चल के आए हैं कि अभी CANRC को लेके बार बार बात हो रही है कि इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा इस आंदोलन को, जिसमें से एक तरह से शाहीन बाग को बहुत केंद्र के तौर पे देखा गया था इसको। इस तरह का आंदोलन अगर शुरू होता है तो क्या आप लोग जाके वहाँ कलाकारी दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे? जब ये चल भी रहा था कोरोना के टाइम से पहले, तभी भी हम गए थे। जहाँ जहाँ चल रहा था, दिल्ली में या हो सकता है जयपुर में चल रहा था, सिर्फ दिल्ली में नहीं चला था, वो तो ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया यहीं हैं उसलिए दिखाते हैं। बेंगलुरु में चला, मुंबई में चला, हमारे जयपुर में देश में चला, लेकिन केंद्र एक तरह से माना गया, जो मीडिया वालों ने दिखाया है वो कि वो शाहीन बाग को बनाया। उस टाइम पे भी हमारे ये सब साथी वहाँ आए थे, वापस आएंगे। जहाँ जहाँ संविधान को बचाने के लिए लोग बैठेंगे वहाँ हम आएंगे, वहाँ हम उनके साथ जुड़ेंगे और साथ संघर्ष करेंगे, क्योंकि अकेले अकेले तो हार जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ जनता इतना दुखी हुआ। आपने एक शब्द बोला कि विपक्ष खड़ी नहीं हुए, वो मुझे लग रहा है हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य है आज, कि आज कोई भी इनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, इनके खिलाफ यहाँ मोर्चा खड़ा करने के लिए वजह क्या है? वो वजह उनसे पूछना पड़ेगा। देखो, मैं तो एक युवा हूँ, मैं बोल सकता हूँ जनता का हालत ये हुआ है जैसे जूता और कांदा खाने का। जैसे 5 साल हमने कांदा खाया, थक गए, तो प्याज, हाँ कांदा मतलब प्याज, 5 साल प्याज खाए, मुंह जलने लगा, तो लगा अभी तो प्याज नहीं खा सकते हैं, तो जूते खा सकते हैं, सिर पे लेना है, थोड़ा सा लग जाएगा, क्या होगा। 5 साल जूता लिया, दर्द करने लगा, तो हमको लगता है अभी तो वापस कांदा खाए। वो कुछ कर नहीं रहे, विकल्प हमको चाहिए। जूता प्याज, जूता प्याज, यही चल रहा है। अच्छा, अगर ये प्राइम मिनिस्टर जो बार बार आप लोग कर रहे हैं, चूंकि विरोध तो दर्ज करने आए हैं ना यहाँ, तो अगर ये प्रधानमंत्री लिखित रूप से प्रक्रिया अगर सरकार पूरी कर लेती है, इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, इस कृषि कानून को वापस ले लिया जाता है, MSP पे कानून बना दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का फिर आप लोग सपोर्ट करेंगे ना? पर दूसरे कानून के बारे में क्या बात करेंगे? हाथरस में जो हुआ, जो लखीमपुरी खेड़ा में हुआ, अभी भी वो घूम रहे ना उनके साथ, तो उनके बारे में कौन बात करेगा? देखो, एक मुद्दे से लोग अभी लोग समझ गए। एक आप कानून, ऑर्डिनेंस से एक कानून लेकर आए थे, तो करना चाहते थे तो उसी दिन कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, कौन, किसने रोका उनको? ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं MSP के लिए, ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं इन सब कानूनों का वापस करने के लिए। हम चाहते जो ये सरकार ने किया और फिर भी याद रखा जाएगा, इसलिए मुझे लग रहा है, आपने भी सुना होगा, हमने सब सुना है, सब कुछ याद रखा जाएगा मुझे लग रहा है। इस ऐलान के बाद जो 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कृषि कानून को हम वापस लेंगे, अब जो सत्र शुरू होगा उसमें बहुत सारे गोदी मीडिया जिसके ऊपर आप बार आप लोग सवाल कर रहे थे, वो लोग बहुत परेशान हैं। होंगे वो, इतने साल तो उन्होंने मतलब दिखा रहे थे कि ये तो बढ़िया है, ये तो कुछ लोग सुन नहीं रहे, ये तो आतंकवादी है, ये है वो है। अभी अचानक से उन्हीं को जो वो तारीफ कर रहे थे मोदी जी का, उनको लग रहा है कि इन्होंने वापस ले लिया। अभी थूक कर चाटने जैसे हो गया ना उनका स्थिति, वही हुआ उनका। इतने 1 साल तो थूक रहे थे कि यार बढ़िया है कानून, देखो देश तरक्की करेगा, विकास होगा, किसान सफलता हो जाएगी, ये तो देशद्रोही है, ये तो ये है, वो है, खालसा, पता नहीं क्या क्या आपको पता होगा। आज वापस चाटना पड़ रहा है उनको, वापस बोलना पड़ेगा, नहीं देखो कितने अच्छे हमारे प्रधानमंत्री, वापस ले लिया। 1 साल यहाँ आए क्या? इनसे किसी से पूछ लीजिए जो 1 साल से यहाँ है। ये कह रहे हैं कि हमको धमकी मिली, विरोध हुआ मेरा, बावजूद हम इस कृषि कानून का सपोर्ट किए और प्राइम मिनिस्टर अचानक से वापस ले लेते। 1 साल लगा, सोचो जिस देश में 1 साल लगा हमारे प्रधानमंत्री को जगने में, तो बहुत बड़ा दिक्कत है। 1 साल अगर प्रधानमंत्री को अपने देश के किसान, जो अन्नदाता है, मतलब कोई भी देश में अगर किसान अन्नदाता, जिसके वजह से मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा हो, ये प्रधानमंत्री जिंदा है, अगर उनको 1 साल लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, या मुसलमान या कोई भी हो, जो संविधान के खिलाफ कानून बने थे, उनको कितना और साल बैठना पड़ेगा। ऐसे सरकार तो मुझे लग रहा है सरकार ना बोलने बराबर है वैसे। और मैं कोई पीछे से बोलता है तो मैं बात करता हूँ, वैसे ही ये मोदी और ये सारे मीडिया इसके, ये सब कठपुतली है। मतलब वो खुद अपनी भाषा नहीं बोलते हैं। किसकी बात बोलते हैं? वो तो जो उनको बोला जाता है वही बोलते हैं। कौन बोलता है? अरे वो यही सरकार बोलती है, और क्या बोलती है, जो पैसे फेंकती है उनके। सरकारों के किसको पैसे देते हैं? कौन चला? RSS भी नहीं, RSS के पीछे और पैसे आते हैं। RSS तो हाँ, इन्होंने बोला अदानी है, अंबानी है और अमीर है। एक ऑक्सफैम का रिपोर्ट था, पिछले 6 साल में इतने जो जिनके पास पैसे उतना बढ़ा है, 1% भारतीयों के पास 73 या 75, अभी पता नहीं। चंदा कौन देता है? चंदा चुनाव में चंदा। अरे ये अमीर लोग उसके यार, वही तो कर रहे हैं, वही तो ये बता रहा, कठपुतली है ये सब। गोदी मीडिया हो, मोदी हो, ये सरकार हो, भी नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल लेते हैं आपसे। ये बार पूरे विदेशों में कहा जा रहा है, या बार मीडिया अखबार के द्वारा बताया जा रहा है कि ये देश 70 सालों में
इतना मजबूत प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा ये देश जितना मजबूत। एक प्रधानमंत्री की हैसियत से आपकी नज़र में आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी? तो मुझे लग रहा है उन्होंने सब देखा नहीं है। हमको बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं। मुझे लग रहा है कि जब आज़ादी भी मिली थी, अगर जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश हो सकता है टुकड़े टुकड़े में बांट जाता है। इतना लड़ाई झगड़ा दंगे चल रहे थे, महात्मा गांधी थे, प्रधानमंत्री इतने बेहतर थे, इतना हिम्मत था, सही है, आकर बोल देते कभी ऐसी है एनआरसी। आज़ादी से याद आया अचानक से, चूंकि आप भी कलाकार हैं, मैं तो भूल ही गया था उस सवाल को। एक कंगना रनौत एक एक्ट्रेस है, पद्मश्री, तो उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, बहुत सुंदर एक्ट्रेस है। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है दरअसल हमें, इससे पहले तो आज़ादी जो थी वो भीख वाली थी। मुझे लग रहा है कि हो सकता है उनके लिए हो सकता है, पर पूरे भारत आज जो दलित है, महिला है, उनकी क्या हालत थी? मिली ना, 70 अडानी अंबानी को आज़ादी मिली है, चोरी करने का के बाद फूल आज़ादी मिली, उनको मिली है। भाई साहब, पर आप किसी दलित से पूछो, किसी महिला से पूछो, ये 14 से नहीं, हमको 70 साल पहले मिली थी आज़ादी, उसलिए काश्तकार को ज़मीन मिली। किसने दिली थी? ये आंदोलन हुआ था। तो ये आजकल आज़ादी नहीं है, वो कुछ लोगों को छूट मिली है चोरी करने के लिए, लूटने के लिए, हो सकता है उनको आज़ादी मिली है, पर भारत के नागरिकों को तो छूट नहीं है। अब बोलने का छूट नहीं है, अपना विचार प्रकट करने के लिए विचार नहीं। लो कितने लोगों की संपत्ति कितनी बढ़ गई और कितने लोगों के भूखे मर गए या मजदूरी नहीं मिल रही। क्या 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 कितनी असमानता बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, आप उसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने तो बहुत ज़्यादा कमाया है कोरोना के टाइम पे, और कहीं दूसरी तरफ लोग चले भूखे प्यासे सड़कों पे चले, दूर दूर तक अपने घर में गए। तो आप सोच सकते हैं कितनी विकल स्थितियां हैं। सरकार तो बार बार कह रही कि लोगों की आमदनी बढ़ गई है। देखिए, महंगाई तो बढ़ी है, इसमें शक नहीं है, लेकिन आमदनी भी तो बढ़ी है, ये सरकार कह रही है। कुछ लोगों की आमदनी बहुत बढ़ गई है, और जिन लोगों की आमदनी बढ़ी है वो उसी तरफ मजदूरों और किसानों और गरीबों की मजदूरी उतनी कम हो गई है। नरेगा में मजदूरी बढ़ाई सरकार ने, मैं राजस्थान का बता सकता हूँ, 1 रुपये मजदूरी इस साल बढ़ाई है सरकार ने। दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी हैं, राजस्थान की अगर आप बात लो तो सरकारी कर्मचारियों का आप उनकी तनख्वाह ले लो, उनकी पेंशन ले लो, पूरा राजस्थान का राजस्व उसमें डाल दो, फिर भी 10,000 करोड़ रुपए सरकार को उधार लेने पड़ते हैं उन्हीं का पेंशन और तनख्वाह बकाया देने के लिए। तो एक तरफ तो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको 28% महंगाई भत्ता मिला, 3% बोनस मिला दिवाली पे, दूसरी तरफ वो नरेगा का मजदूर है जिसकी 1 रुपये मजदूरी आप बढ़ा रहे हो, उसके लिए तो इतनी महंगाई बढ़ी कि उसका 1 रुपये मजदूरी 1 दिन की आप बढ़ा रहे हो, वो भी 100 दिन का रोज़गार उसमें मिलता है, पूरे साल का नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसके लिए काम कर रही है सरकार। आप क्या बोल रहे हैं कि वो आमदनी बढ़ी है लोगों की, उस पर नहीं, आप लोग कह रहे हैं नहीं, सरकार कह रही कि महंगाई जो बढ़ी है, जो बार बार कहा जा रहा है, तो उस पर आमदनी भी तो बढ़ी है लोगों की। आमदनी कहाँ बढ़ी है? 5 रुपये गन्ने के पीछे बढ़ाने से आमदनी बढ़ जाएगी, और किलो के पीछे कितना बढ़ाते हैं और क्वांटल के पीछे कितना बढ़ाते हैं। दवाई इतनी को होती है जो गन्ने को डालते हैं तो वो क्या कितने रेट में मिलती है बताओ हमको? दवाई इतनी को शीशी होती है, इतनी को तो 2,000 की मिलती है, तो गन्ना 5 रुपये बढ़ाया है। क्या बात करता है यार तू? सरकार कह रही है कि महंगाई बढ़ गई है ना, तो आमदनी भी तो बढ़ी है, ये नेता कह रहे हैं बीजेपी के अलग अलग। अरे यार, वो बीजेपी के नेता तो आधे पागल हो गए हैं। कैसे पागल होगा? पागल हो गए यार, कहाँ तो 5 रुपये क्विंटल के पीछे बढ़ाने से क्या आमदनी बढ़ जाएगी? किसी को रोजगार दिया है, कोई गन्ने का रेट बढ़ाया है, क्या किया? कैसे आमदनी बढ़ गई? डीजल तेज कर दिया, पेट्रोल तेज तो कम कर दिया ना डीजल पे। अरे क्या है, खूब बढ़ा के थोड़ा सा तोड़ दे दो, उससे कम हो गया। एकदम ठा दे 100 को तो 5-10 रुपए तोड़ दे, कम हो गया। वो वराने की बात है, रोते हैं उनको वरा दो। गुस्सा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? अब तो देश से माफी मांग रहे हैं, और आप लोग जो जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अब तो बोल रहे थे कि हम वापस ले लेंगे, अब क्यों विरोध कर रहे हैं उनका? जब लिखा पढ़ी कर लेंगे सब कानूनों की। 700 किसान शहीद होया है, और यो मतलब पराली है और जो भी है ये सब इनका मतलब बिजली को लेकर ये सब कानूनों को लिखा पढ़ी करेगा तो आप तो माफ कर दीजिएगा ना प्रधानमंत्री को। आप लोग जो माफ करेंगे लिखा पढ़ी में आ जाएगा तो मानेंगे उतना। फिर तो आप वोट दीजिएगा पंजाब में?
वो तो बाद की बात है। वोट दीजिएगा ना आप? नहीं, वोट की बात नहीं अभी। दीजिएगा, आप दीजिएगा कि नहीं? ना, अभी वोट की बात की है। अभी चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला, वोट की बात की है। वो अब जितना जो हमारे लीडर कहेंगे, जिधर कहेंगे उधर दे देंगे। ऐसे नहीं दीजिएगा आप? ऐसे अब यहाँ वो एक दिन भाषण कर देगा तो सब लोगों के कानों में पड़ जाएगा। आंदोलन छोटा हो या बड़ा हो, लोकतंत्र में बहुत अहमियत रखता है। इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ। ये किसान आंदोलन आने वाले आंदोलनों को बहुत बल दिया है। 19 तारीख को जो प्रधानमंत्री देश को संबोधन में कहा कि ये कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं, उससे जिस बात को लेकर विपक्ष हो या फिर सोशल मीडिया पे बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, उसकी बड़ी वजह ये बता रहे थे आंदोलन और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असहमति जता रहे हैं सरकार से, उसका स्पेस कम कर दिया गया है या कम होता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस आंदोलन के बाद, इस फैसले के बाद एक बहुत ताकत मिलेगी आने वाले आंदोलनों को या जो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि लोकतंत्र में प्रदर्शन हो, प्रोटेस्ट हो, आंदोलन हो, ये एक तरह से लोकतंत्र की रूह है जिसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी आंदोलन, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। सहयोगी मनोज के साथ मैं जसीमुल हक, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।